हेलो गाइस, डीमन एम्परर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए नए एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एल्डर युआन ने कहा, स्टुअर्ट ज़ायो, आपकी उम्र कितनी है और आपका पुत्र कैसे हो सकता है? मुझे बेटे पैदा करना पसंद है, इस पर ध्यान मत दो। ठीक है, तुम जो कर रहे थे वही कहो। हमारे बीच पिता पुत्र का रिश्ता था, फिर भी मुझसे चोरी करने के लिए उसने दूसरों के साथ मिली भगत की और मुझे गहरा घाव दिया। उसके बाद मैंने कभी कोई शिष्य न बनाने की कसम खाई। यह कहते हुए झाओ फैन गुस्सा हो गए। झाओ फैन को ऐसा करते देख एल्डर युआन ने खुद से कहा, मैं समझता हूं, जब वह बदला लेगा तभी उसके दिल को शांति मिलेगी, अन्यथा ये नफरत का सिलसिला बढ़ता ही जाएगा। यह बढ़ता रहेगा और अपने आप को मार डालोगे। तब एल्डर युआन ने झाओ फैन से कहा, अब वह कैसा है? क्या तुमने उसे मारकर बदला लिया? वह यहां से बहुत दूर है। झाओ फैन ने गुस्से में कहा, लेकिन एक दिन मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसे उसके विश्वासघात के लिए दंडित करूंगा। फिर आप उन बच्चों को अपने लिए ले ले। यह सुनकर झाओ फैन ने गुस्से से कहा, एल्डर युआन, क्या तुम मेरे घावों पर नमक छिड़क रहे हो? आप मेरा दर्द जानते हैं और फिर भी जोर देते हैं। एल्डर युआन ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं यह आपकी ही भलाई के लिए कर रहा था, क्योंकि आपके शिष्य ने आपको दुर्दशा पहुंचाया है। यह केवल शिष्यों के साथ ही खत्म हो जाएगा। यदि आप दूर भागते हैं तो आप कभी भी दर्द से उबर नहीं पाएंगे। इसे बोतलबंद रखते रखते एक दिन यह ट्रॉमा बन जाएगा। इससे आपको ही नुकसान होगा। डिमोनिक कल्टीवेटर्स के रूप में हम किसी भी खतरे और बाधाओं का सामना करते हुए वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ जाते हैं। यह उनमें से एक है। इसके फलों का आनंद लेने के लिए इसे सहन करें। यदि आप किसी मुद्दे को नजरअंदाज करना, उससे बचना नहीं सीख सकते, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा दिल अधूरा है। झाओ फैन को एल्डर युआन की बातों का एहसास होने के बाद झाओ फैन ने एल्डर युआन की ओर देखा। तब झाओ फैन ने कहा, एल्डर युआन, यदि आपकी कल्टीवेशन निम्न न होती तो मैं आपको अपना गुरु बना लेता। यह सुनकर एल्डर युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूं तब मेरे जीवन का एक मीनिंग होगा। यह कहकर वह हंसने लगा। सेक्ट लीडर के आवास पर किसी ने सेक्ट लीडर की तलाश शुरू कर दी। सेक्ट लीडर ने लेटते हुए कहा, फाइंड यांग, आखिर कौन सी चीज तुम्हें यहां ले आई? फिर फाइंड यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। तभी संप्रदाय प्रमुख अपने बिस्तर से उठे और बोले, नरक के सभी 3 शैतानों के आने के लिए यह गंभीर होना चाहिए। अरे वुयू, आपका क्या मतलब है? मेरा यहाँ आना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। अपनी जुबान पर काबू रखे। आप सेक्ट लीडर से बात कर रहे हैं। ओ प्लीज, क्या तुम हमारे 4 लोगों के छोटे से गैंग में नहीं थे? खिलवाड़ करना बंद करो, हम सब यहाँ भाई हैं। यदि आप इतने उत्सुक हैं तो बाइस्टैंडर व्यक्ति के साथ गड़बड़ कर दीजिए। यह सुनकर सेक्ट लीडर ने मजाकिया अंदाज में अपने गार्डों को बुलाया और कहा, उन्हें बाहर फेंक दो। तभी 2 गार्ड कार्रवाई के लिए तैयार होकर वहां आए, लेकिन तीनों वेनरेबल को एक साथ देखकर आश्चर्य हुआ। तब फाइंड गुई ने कहा, हट जाओ, हम भाई केवल मजाक कर रहे हैं। यह सुनकर गार्ड चला गया। तब फाइंड गुई ने कहा, वुयू, हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं। वही मजदूर जिसने इनर सेक्ट कंपटीशन में हस्तक्षेप किया, वह कौन है? तब वुयू को सेक्ट लीडर न बुलाने पर क्रोधित हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा, यह बच्चा वह है जिसे मैं बाहर से लाया हूँ। भुओ फैन एक उत्कृष्ट व्यक्ति है। फाइंड यांग कहा, स्पष्ट बातें कहना बंद करो। मैं यहाँ किसी पुष्टि के लिए नहीं आया हूँ। आपने उसे लेबर ऑफिस में क्यों रखा?
वह वेस्ट नहीं है या उसे कोई सजा मिली? कोई सजा नहीं, क्योंकि वह तो शुरू से ही वहां था। क्या? जी वुयू, तुम सेक्ट लीडर हो। तुमने एक बहुत अच्छा बीज बर्बाद कर दिया। डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में क्या? अगर वह नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? क्या हम फिर से 9 सेक्ट के सामने खुद को अपमानित करने जा रहे हैं? तब फाइंड गुई ने कहा, वुयू, तुम हम में सबसे चालाक हो, तुम्हारा दिमाग सबसे बड़ा है और इसीलिए तुम उस सिंहासन पर बैठे हो। तुमने यह काम मूर्खतावश तो नहीं किया, एना? हे, मैं उसे लेकर आया और अभी भी उसके इनाम लाने का इंतजार कर रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं चाहता था कि वह एक मजदूर बने? मैंने उसे एलीट बनने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी ने इसका विरोध किया। यह सुनकर फाइंड यांग ने गुस्से से कहा, कोई ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के खिलाफ था। कौन? मुझे उससे मुकाबला करने दो। हाई वेनरेबल का नाम सुनकर हर कोई हैरान रह गया। फाइंड यांग आश्चर्यचकित होकर बोला, यह वह कैसे हो सकता है? हाई वेनरेबल सबसे महान प्रतिभावान व्यक्ति है, जिन्होंने संप्रदाय के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और सम्मान को सबसे अधिक महत्व दिया। उन्होंने ऐसी प्रतिभा को संप्रदाय में आने से क्यों रोका? तब सेक्ट लीडर ने कहा, अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाई वेनरेबल के पास अवश्य ही इसके कारण होंगे, और उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले ही बताया था कि उनके पास एक नई योजना है ताकि बच्चा कभी भी लेबर ऑफिस से बाहर न जाए। आप इस बदमाश को एलीट में भर्ती करने के बारे में भूल सकते हैं। फिर फाइंड यांग ने चिल्लाकर कहा, क्या?